नाज़रीन, आज के इस वीडियो में ओपनिंग सेरेमनी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड हमेशा की तरह 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सेल लैब को ओपन। करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होता है साइज़, तो मैं यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ A4 का। जब आप इस तरफ आएँगे तो यहाँ पर देखें ये A4 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ये वाला एक साइज़ ले लेता हूँ। उसके बाद फ़िलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर लेना है, तो कलर लेने के लिए हमें जाना है यहाँ से ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर मैंने एक कलर बना के रखा है, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, प्लस वाले ऑप्शन पे आके इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोड है। इस कोड के जरिए आप सेम कलर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड बनाना है, तो बनाना कैसे है उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। इसकी लंबाई को मैं बढ़ा देता हूँ और चौड़ाई को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ इतना, और लंबाई को बढ़ा देता हूँ। और इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक शेप ले लिया। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ से कलर में आकर यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसका भी कोड बता देता हूँ। यहाँ पर देखें ये 2 कलर है इसके अंदर ग्रेडियंट वाला। पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला कलर ये है। उसके बाद यहाँ से मैं दूसरा वाला कलर जो है इसका भी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरे कलर का कोड ये है। तो हमने यहाँ से ये 2 कलर ले लिया और इसकी सेटिंग हमने इस तरीके से रखी है। और यहाँ से हमने ये कलर लेने के बाद अब हमें यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें इसी की एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको हमें इस जगह पर रख लेना है, इससे थोड़ा-सा पीछे हटाकर इस तरीके से। उसके बाद फिर से हमने इसकी कॉपी लेनी है और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर से कॉपी, यहाँ पर मैं 3-4 लगा लेता हूँ, फिर से कॉपी और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, फिर से एक कॉपी और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर देखें ये बैकग्राउंड के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आ गया। उसके बाद एक काम यहाँ पर आप और कर लें, यहाँ से रिलेटिव पोज़ीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए आकर और इससे आप इसको ऊपर-नीचे से सेंटर कर लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ सबको। तो इस तरीके से हमने सबको यहाँ पर सेंटर कर दिया। उसके बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ पीएनजीज़ लाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कर्टन लेकर आता हूँ, तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे। वाला एक कर्टन डाउनलोड करके रखा है। ये हमें बगैर वाटरमार्क और पीएनजी नहीं मिला था, लेकिन मैं इसको पीएनजी बना लेता हूँ। तो इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ इरेज़ कलर में और यहाँ से मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है व्हाइट कलर यहाँ से इरेज़ हो जाता है। मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा-सा। उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 3, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब ये जो वाटर मार्क आ रहा है इसको हमें हटाना है, तो उसके लिए जाना है हमें यहाँ से इरेज़र वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें ये बीच-बीच में जो वाटर मार्क है इसको मैं यहाँ से अ, इरेज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इरेज़ कर लेता हूँ जहाँ-जहाँ पर वाटर मार्क है। आप चाहें तो इसकी जगह पर दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कुछ ज़्यादा पसंद लगा तो हमने इसी को इस्तेमाल किया है। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद और देखेंगे इसके ऊपर भी वाटर मार्क है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर एक काम मैं और कर लेता हूँ, यहाँ से ग्रिड को ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इसी की कॉपी कर लेता हूँ और दोनों को बराबर रखकर यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के और इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ मर्ज, यानी एक साथ जोड़ देता हूँ। तो हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे इस जगह पर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है, क्रॉप में आना है, इसका एंगल इस तरीके से तब्दील करके और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको भी थोड़ा-सा और अंदर कर देता हूँ मैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद दोनों को कर देना है यहाँ से लॉक। हमें यहाँ पर लिखना है मेन टाइटल यानी ग्रैंड ओपनिंग। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्रैंड ओपनिंग। तो यहाँ पर हमने ग्रैंड ओपनिंग लिख लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें इस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है, सबसे पहले मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। जो है मैं यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ से हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ से अलाइन में आना है।
और इसे हमें यहाँ से सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद और थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो लाइन स्पेसिंग है बीच में, इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमने कम कर दिया, उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ से कलर में आकर और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर एक असल काम करना है हमें, जो अब तक शायद आपको मालूम ना हो, तो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो वो काम ये करना है कि मैं सबसे पहले इसे एम्बोस कर लूँगा यहाँ पर। देखें ये टूट गया तो कोई मसला नहीं, इसको आप थोड़ा-सा छोटा-बड़ा कर लें। तो मैं यहाँ पर एक बार छोटा-बड़ा करके देख लेता हूँ कहाँ पर सेट हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर छोटा-बड़ा कर लेना है आपको। तो हमने इसे छोटा किया तो यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से जो है इन सब को हमें यहाँ से बढ़ा देना है, फुल कर देना है। इन सब को यहाँ से इन सबको इस तरीके से फुल कर देना है और बेवल को भी हमें यहाँ से फुल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसको भी हमें यहाँ से एक बार सेंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ से कॉपी करके इसको मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ और दोनों को यहाँ से मैं फिर से मर्ज कर देता हूँ यानी जोड़ देता हूँ। तो देखिए ये टूट-फूट गया जुड़ने के बाद, लेकिन मैं क्या करूँगा फिर से बैक जाऊँगा एक और यहाँ से एक को मैं डिलीट कर दूँगा और इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लूँगा इस तरीके से। एक बार मैं ऐसे भी चेक कर लूँगा कि इस तरीके से टूटा रहे, लेकिन इसको जब आप मर्ज करेंगे तो वो सही हो जाता है। तो मैं इसको एक बार के लिए बराबर रख लेता हूँ और फिर से मैं दोनों को यहाँ से मर्ज करके देख लेता हूँ। तो देखिए हमने इसको टूटा-फूटा बना के रखा था, लेकिन ये अब बिल्कुल सही हो गया। अब इतना होने के बाद फिर से एक काम और करें, यहाँ से फिर से जाएँ एम्बोस में और एक बार आप इसे एम्बोस लगा दें। तो मैं एक बार और एम्बोस लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो टेक्स्ट है इसके ऊपर और खूबसूरती आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसका एंगल वगैरह आप तब्दील करके कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। तो उसके बाद इन सभी को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ और इसको कम कर देता हूँ। एंटिसिटी जो लिखा हुआ है इसको मैं कम कर देता हूँ और इसको हमें जितना चाहिए उतना मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके का फिर से एक बार मर्ज कर ले। हो सकता है कि बाद में सेव होने के बाद ये टूट-फूट जाए, तो उस मसले का हल यही है कि आप पहले एक बार इसको मर्ज कर लें। तो मैं यहाँ से फिर से इसको बराबर में रख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, दोनों को बराबर में रखता हूँ, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे आके दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ देखें अभी फिर से टूट-फूट गया, फिर से बैक जाना है और एक को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और एक को यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा करके मैंने रख लिया। उसके बाद फिर से कॉपी और इसके बराबर रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ से जाना लेयर वाले ऑप्शन पे टिक मार के इस पे ओके कर देता हूँ। तो देखें अभी भी नहीं हुआ तो फिर से हमें जाना है। तो ये आपको 2-3 दफ़ा करके देख लेना है कि कहाँ पर ये सेट हो रहा है। तो चलिए मैं इसको जल्दी-जल्दी से सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने कई बार किया तब जाकर ये यहाँ पर ये सही हो गया। अब इसे आप कितना भी बड़ा करें, छोटा करें, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पर। इस जगह पर रखने के बाद अब हमें इसके ऊपर देना है यहाँ से शैडो। तो मैं यहाँ से इसके शैडो को इनेबल कर देता हूँ और शैडो का जो कलर है यहाँ से हल्का-सा हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से ब्लर रेडियस को थोड़ा-सा बढ़ा देना है और ऑफसेट वाई को मैं यहाँ से कर देता हूँ +5 और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ से हमें कर देना है इस तरीके से सेंटर लेफ्ट टू राइट। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक शेप और लगाया था, तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे और इसके शेप को मैं यहाँ से बिल्कुल इसकी जो लंबाई है कम कर देता हूँ और चौड़ाई हमें इस टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। यही सेम मैं 2-3 कलर से ही काम करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से जाना है हमें यहाँ से शेप्स में और इसकी जो चौड़ाई है हमें यहाँ से कम कर देनी है और लंबाई भी हमें यहाँ से कम कर देनी है और इसको और कम कर देना है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस जगह पे। इस जगह पे लगाने के बाद सेम हमें ये वाला कलर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सेट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से इसे ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर से जाना है हमें शेप्स में और यहाँ से जाना है इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ से हमें सर्कल वाला ले लेना है और इसके साइज़ को हमें यहाँ से कम कर लेना है। तो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ और कम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसका जो कलर है सेम यही वाला कलर ले लेता हूँ। लेकिन ये यहाँ पर सेट नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, इसको और नीचे लाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें ये हमारा यहाँ पर ये सेट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से इस वाले को यहाँ से लेना है और इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद और फिर से हमें जाना है यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे और इसको हमें यहाँ से इस तरफ ले आना है
और इसकी जो चौड़ाई है हमें कम कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसकी चौड़ाई और हमें कम कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब ये वाले को मैं यहाँ से इसकी कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। लेकिन इसकी जो लंबाई है ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से कम कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए है, डेकोरेट के लिए है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप ना भी लगाएँ तो चलेगा, लेकिन ये इससे जो है ये डिज़ाइन के अंदर इस टेक्स्ट के ऊपर और खूबसूरती आ जाती है। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कि हमें कॉपी कर लेनी है और उठाकर इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद इसी की फिर से कॉपी और यहाँ से उठाकर हमें यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें इस तरफ भी लगाना रह गया, तो यहाँ से मैं इसकी फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो ये तहरीर है, जो मेन टाइटल है हमारा, यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद इन सभी को हमें कर देना है, यहाँ से मैं एक बार के लिए कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर मैं कुछ और तहरीर लिख लेता हूँ, जो आपके पास तहरीर हो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक तहरीर, यहाँ से मैं आ जाता हूँ प्लीज़। मैंने एक तहरीर लिख लिया, लिखने के बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आ जाना है सबसे पहले अलाइन में और यहाँ से सेंटर वाला ले लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई एक फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक अच्छा सा पतला सा बिल्कुल बारीक सा फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ, ये वाला। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है अपने शॉप या अपने रेस्टोरेंट का, कुछ भी हो सकता है, तो उसका आपको नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक डमी के तौर पर एक नाम लिख लेता हूँ। उसके लिए जाता हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ और कोई बोल्ड और बढ़िया सा एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये इंट्रो फ़ॉन्ट है, इसको ले लेता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका हमें कलर लेना है और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर इस तरीके से यहाँ पर आप देखें इस कलर को हमने कैसे बनाया है। तो पहला जो कलर है इसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो कलर है इसका कोड भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप भी ये कोड लेकर सेम कलर बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, बल्कि सिर्फ हमें यहाँ पर देना है इसके ऊपर शेडो। तो मैं यहाँ से शेडो पे आ जाता हूँ, इसे इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से हमें जाना है, इसके ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है नीचे और ऑफसेट वाई को हल्का सा हमें बढ़ा देना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ तकरीबन 15। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से लेफ्ट राइट से मैं सेंटर करके इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ पीएनजी लाना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में माइनिंग पीएनजी है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पीएनजी में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला जो है पीएनजी इसको ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से सेंटर। उसके बाद इसका जो कलर है सेम कलर जो हमने इसके ऊपर लगाया था ग्रेडियंट में आकर, वही वाला कलर ले लेता हूँ। लेकिन इसका जो सेटिंग है सिर्फ हमें इस तरीके से रखना है, इस वाले को हमने इस्तेमाल किया इस वाले को। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद एक बार के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखूंगा उसके बाद इसकी मैं सेटिंग करूंगा। तो मैं एक बार के लिए इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले डेट। तो मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ, एडिट में जाना है और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यहाँ से एक डमी के तौर पर 00 लिख लेता हूँ। उसके बाद ओके। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है, हमें इसके जो पेडिंग देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से इसका कलर मैं ये वाला ले लेता हूँ। कलर लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आप फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लिया और यहाँ से इसमें दे देता हूँ मैं शेडो। इसके अंदर जो ग्लो है वो शेडो मैंने ये वाला कलर दिया है और इसके ब्लर रेडियस को हमने यहाँ से बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये ग्लो सा इफेक्ट आया है। तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ। उसके बाद हमें जाना है फिर से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और आप लिख सकते हैं डेट और नीचे मंथ। तो यहाँ से मैंने ले लिया। उसके बाद इसकी जो है इसे भी हमें अलाइन करना है और इसका भी जो फ़ॉन्ट है मैं कोई बारीक सा लेना है पतला सा। तो मैं यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इसमें भी मैं पेडिंग देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको छोटा सा और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है टाइमिंग लगा दी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग लगा सकते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर टाइमिंग लगा दी। उसके बाद यहाँ दरमियान में जो है यहाँ पर मैं एक शेप और लगा लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से जाता हूँ बीच वाले ऑप्शन पे शेप्स में और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई हमें कम करनी है और यहाँ इसके हिसाब से हमें यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से सेम ये वाला कलर ले लेता हूँ।
तो देखें इसकी जो लंबाई है मुझे लगता है कि अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ और कम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ये खूबसूरती के लिए। उसके बाद इसी की कॉपी करनी है, एडिट में जाना है और उठाकर एक हमें इस तरफ लगा देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया। उसके बाद इन सभी को भी हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें और लिखनी है, तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से लिख लेता हूँ। उसके लिए जाता हूँ यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर हमें कुछ पीएनजीज़ और लगाना है, तो उसके लिए जाना है फिर से बीच वाले ऑप्शन पे इंपोर्ट और यहाँ से हमने ये वाली एक पीएनजी ले ली है। लेने के बाद इसको छोटा करके हमें इसको यहाँ पे किनारे में लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद इसी की कॉपी करनी है, क्रॉप में आना है, इसका एंगल तब्दील करके और इसको मैं यहाँ पे इस जगह पर लगा लेता हूँ। इस जगह पर लगाने के बाद और कुछ पीएनजी हमें यहाँ पर लानी है, फिर से जाना है इंपोर्टिंग की जो रिबन है इसको हमने ले ली है। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देना है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक पीएनजी और ले आता हूँ, ये वाली एक पीएनजी ले ली है, इसका एंगल हमें तब्दील करना है कुछ इस तरीके से और इसको मैं छोटा करके यहाँ पर इस जगह पर लगा लेता हूँ और इस जगह पर लगा लेता हूँ। इस जगह पर लगाने के बाद अब यहाँ पर जो जगह खाली है, इस जगह पर आप भी कुछ चीज़ें लिखनी हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें फाइनल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर ली है। यहाँ पर हमने डिज़ाइनड बाय सीए ग्राफिक और नंबर लगा दिया है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा ग्रैंड ओपनिंग के लिए पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।